जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसे अपने ही घर में अपने ही पिता की गोद से धकेल दिया गया। ये कहानी बस उसी अपमान से पैदा हुए एक अटूट संकल्प और विश्वास की है। हाँ, ये कहानी है सिर्फ 5 साल के राजकुमार ध्रुव की। एक ऐसा राजकुमार जो राजा का बेटा तो था, पर उसे अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला। तो हुआ यूं कि एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन वहां पर उसकी सौतेली माँ सुरुचि भी मौजूद थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही ध्रुव आगे बढ़ा, सुरुचि ने उसे बड़ी बेरहमी से पीछे धकेल दिया, और जो शब्द उसने कहे वो किसी भी बच्चे का दिल चीर दें। अगर तुम्हें यहाँ अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। अब सोचिए, इतना बड़ा अपमान एक छोटे से बच्चे के लिए सहना नामुमकिन था। वो रोता हुआ अपनी असली माँ सुनीति के पास गया, और माँ ने अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, इस दुख को सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं, वही तुम्हारी मदद करेंगे। बस माँ के ये शब्द उस 5 साल के बच्चे के दिल में आग की तरह लग गए। उसने उसी पल राजमहल का सारा सुख, सारा आराम छोड़ा और भगवान को खोजने के लिए अकेले ही घने जंगल की ओर निकल पड़ा। और उसकी तपस्या, अरे उसकी कठोरता तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पता है, पहले महीने वो सिर्फ फल और पत्ते खाकर जिंदा रहा। अगले महीने उसने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पानी पर गुजारा किया। और फिर आखिर में तो उसने पानी भी त्याग दिया और सिर्फ सांस लेकर, मतलब सिर्फ हवा पर, अपनी तपस्या को उसके चरम पर पहुंचा दिया। आप सोच सकते हैं, एक बच्चे का ऐसा जबरदस्त संकल्प, इतनी कठोर तपस्या कोई मामूली बात तो थी नहीं। कहते हैं कि उसकी भक्ति की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, सचमुच कांप उठे थे। तो सवाल ही उठता है कि क्या एक छोटे से बच्चे की इतनी भयानक, इतनी कठोर तपस्या का कोई फल मिला? क्या उसकी पुकार किसी ने सुनी? हाँ, बिल्कुल सुनी। उसकी अटूट भक्ति का जवाब मिला, और ऐसा जवाब मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ध्रुव की तपस्या से जब पूरा ब्रह्मांड हिल गया, तो आखिरकार स्वयं भगवान विष्णु को उसके सामने आना पड़ा। कहते हैं, उनके दिव्य तेज से पूरा जंगल सोने की तरह चमक उठा था। भगवान विष्णु ने उस छोटे से बालक को देखा, मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति बेमिसाल है ध्रुव, मैं तुम्हें एक ऐसा पद देता हूँ जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तुम सदा के लिए अमर रहोगे। और बस इस तरह एक अपमान ने एक अमर कहानी को जन्म दे दिया। लेकिन ध्रुव की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। भगवान विष्णु का वो वरदान आज भी हमें आसमान में दिखाई देता है। वही बच्चा ध्रुव आज उस अटल तारे के रूप में चमकता है जिसे हम सब ध्रुव तारा या पोल स्टार कहते हैं। दृढ़ता और विश्वास का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला प्रतीक। सोचिए, एक बच्चे का संकल्प उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना गया। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जब अपमान को अपनी प्रेरणा और संकल्प को अपनी साधना बना लिया जाए, तो इंसान सच में एक तारा बन सकता है।